नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जब कभी भी व्यंग की बात आती है, विशेषकर हिंदी व्यंग की, तो हम परसाई जी, शरद जोशी जी इनको जानते ही हैं। इनके बाद जो तीसरा सबसे प्रोमिनेंट नेम आता है वो है केपी सक्सेना जी का। इन्हें काफ़ी पढ़ा जाता है जब व्यंग की बात आती है। विशेष तौर पर इनकी एक कहानी ऑलरेडी मैंने पढ़ी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इनके कुछ लघु कथाएं भी हैं। आइए, इस सीरीज में इनकी 4 लघु कथाएं हैं, उनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हम पहली लघु कथा पढ़ेंगे उसका नाम है किस्सा किडनी का। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते लाल साहब की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। बीमार तो थे ही, बेटे को खबर की। वो भागता हुआ आया और उन्हें लेकर अस्पताल जा पहुंचा। अब फौरी चेकअप के बाद डॉक्टर ने कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए भर्ती करने की सलाह दे दी। अब यह जानकर कि भर्ती होने के सिवाय कोई चारा नहीं है, लाल साहब बेटे को बुलाकर धीरे से फुसफुसाए, सुनो बेटवा, पहले हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह की जांच कराकर रिपोर्ट हाथ में ले लेना, ठीक है? अरे पापा, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरी प्रॉब्लम है। लड़का झुंझलाया। अरे चुप रह, तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? लाल साहब ने चिढ़कर अभी तक हाथ में पकड़ा अखबार, जिसमें उन्होंने लाल पेन से एक लाइन रेखांकित कर रखी थी, उसकी ओर उछाल दिया। लिखा था, डॉक्टर का कहना था कि भर्ती किए जाते वक्त मरीज के एक ही किडनी थी। किडनी चोरी का केस, इसीलिए वो पहले इन्वेस्टिगेशन करा के रख लेना चाहते थे कि उनके हार्ट, लीवर, 2 किडनी सब कुछ बकायदा है, अस्पताल में कहीं चोरी ना हो जाए। आइए दूसरी लघु कथा पढ़ लेते हैं। नाम है पात्रता। जिला अस्पताल में अपंगता प्रमाण पत्र दिए जाने का अंतिम दिन था। बहुत भीड़ थी, फिर भी उसका नाम पुकार लिया गया। डॉक्टर ने फॉर्म देखकर बगैर सिर उठाए कहा, दिखाओ। नौजवान ने अपना दाहिना हाथ टेबल पे रख दिया। सिर्फ 25% अपंगता का केस है, इसमें तुम्हें कोई सरकारी छूट नहीं मिलेगी, डॉक्टर बोला। नौजवान थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था। उसने बोला, कुछ करिए ना साहब, विकलांग कोटे में चपरासी की ही नौकरी मिल जाती। वो आगे बोल नहीं पाया। डॉक्टर को उसके ऊपर तरस तो आया, लेकिन वो मजबूर था। बोला, देखो भाई, सरकारी नियम बिल्कुल साफ है। अंगूठा कटा हो तो 40% और प्रत्येक उंगली का 10-10%। हाँ, पूरा पंजा गायब हो तो 100% अपंगता होने का मापदंड है। अगर तुम्हारी सिर्फ 2.5 उंगली कटी है तो 25% ही हुआ ना, जबकि वास्तविक विकलांगता की पात्रता के लिए इंसान में कम से कम 40% अपंगता होना चाहिए। इतना कहकर वो डॉक्टर ने दूसरे को आवाज देने के लिए चपरासी को इशारा किया। नौजवान धीरे धीरे बाहर निकल गया। अचानक बाहर कुछ शोर सुनकर डॉक्टर ने चपरासी से कारण पूछा तो चपरासी बोला, अरे साहब, ठीक से पता नहीं चल रहा है। हाँ, कोई कह रहा है कि एक लड़का ने अचानक ऑपरेशन थिएटर में घुसकर अपना अंगूठा काट लिया है। बताइए, विकलांगता सर्टिफिकेट लेने के लिए मतलब लोग सिस्टम में अंदर एक अपना ही सिस्टम बना लेते हैं। चलिए, अगली कहानी है कंफ्यूज्ड। कल रात जब मैंने पड़ोसी वर्मा जी की बेटी को एक नौजवान लड़के के साथ होटल में घुसते देखा तो मैं थोड़ा चौंका। मैं यही सोचता रहा कि ये बात वर्मा जी से बताई जाए या नहीं। कहीं ऐसा न हो जाए कि वर्मा जी इसे अपने पारिवारिक मामले में दखल समझें या सोचें कि मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कह रहा हूं। फिर ये भी तो हो सकता है ना भाई कि वो घर से इजाजत लेकर किसी पार्टी में शामिल होने गई हो और वर्मा जी हमको टका सा जवाब दे दें
ए भैया, एक विचार ये भी तो आया ना कि हो सकता है कि कहीं दोनों में सच्ची मोहब्बत हो। अब प्लान कर रहे हो कि किस तरह घर वालों को शादी के लिए मनाया जाए। तब तो मैं और भी बड़ा अपराधी हो जाऊंगा ना। अंततः मैंने चुप रहने का परम व्यवहारिक निर्णय लिया और दूसरे दिन सुबह जब वर्मा जी मिले तो जबान को फिसलने से रोकते हुए कुछ औपचारिक बातें करके मैंने विदा ले ली। वर्मा जी भी कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। शाम को कॉलेज से आकर बैठा ही था कि वर्मा जी आ गए। मैंने श्रीमती जी से चाय को कहकर उनकी तरफ प्रश्नवाचक निगाह दौड़ाई। ऐसा लगा जैसे किसी पशोपेश में है। फिर थोड़ी देर तक पसरे मौन को तोड़ते हुए वे धीरे धीरे फुसफुसाए, भाई साहब, ज्योति कल शाम सहेली के घर जाने को कहकर निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है और सहेली के घर तो गई भी नहीं थी। क्या किया जाए? उनका गला रुंध गया था। मैं फिर सोच में पड़ गया कि कल वाली बात बताऊं या नहीं। अगर बताता हूं तो कहेंगे तबाही सुबह क्यों नहीं बताया, और अगर नहीं बताता तो लीजिए, मैं फिर कंफ्यूज्ड था। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आखिरी कहानी पढ़ लेते हैं। नाम है इसका औकात। अरे, शादी के 25 बरस बाद जब बेटी के विवाह का समय आ गया है, तब अचानक तुझे अलग होने की ये क्या सूझी है? अभी पिछले ही हफ्ते तो तूने बताया कि समाचार पत्र में मैट्रिमोनियल देने के लिए उसने कहा है, और ये कहकर छेड़ा भी तो था कि जल्दी करो वरना बेटी भी कहीं अपने माँ बाप की तरह किसी विधर्मी से शादी रचाकर आशीर्वाद लेने न चली आए। चुप देखकर सहेली ने उसे उकसाया। इस बार उसने अपना सर उठाया और आग्नेय नेत्रों से सहेली की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, हां, कल ही तो वैवाहिकी में छपा है। तो सहेली उसके लहजे का आशय न समझ पाई। तो क्या? जनाब को बेटी के लिए एक स्वजातीय वर की तलाश है। अब उसका स्वर जरा और तीखा हो गया था। ये नहीं लिखा कि मां की या बाप की। उस समय तो जाति धर्म सब पुरातन पंथी बातें थीं। इंसानों के बीच भेदभाव बनाए रखने की कठमुल्लई साजिश। अब क्या हुआ? बात जब बेटी की आई तो आ गए औकात पर। देखिए, बड़ा तगड़ा व्यंग है कि कितनी अच्छी कहानी हो रही है। दो सहेलियां बात कर रही हैं। एक अपने हस्बैंड के मेंटालिटी की बात कर रही है कि उसने उससे तो अलग धर्म या अलग जो भी होगा उनका, उससे तो शादी कर ली, लेकिन जब उनकी स्वयं की बेटी हुई तो अपनी बेटी के लिए अपने ही धर्म, अपने ही मजहब का लड़का खोज रहे हैं। ये जो कई लोग अपने को बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के, बहुत ही सेकुलर समझते हैं, ये गंभीर बीमारी उनमें भी पाई जाती है। ज्यादातर उन्हीं में पाई जाती है। बड़े पाखंडी किस्म के हो जाते हैं कई बार ये प्रोग्रेसिव और सेकुलर टाइप के लोग, जो आडंबर करते हैं। सेकुलर अच्छा है, लेकिन सेकुलर का आडंबर गलत है। तो उसी पर यह व्यंग था। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में केपी सक्सेना जी के और कहानियों के साथ, अन्य व्यंग के साथ। देखते रहिए, अवगत कराते रहिए आपको चीजें पसंद आ रही हैं या नहीं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।